नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम चर्चा करने वाले हैं CET 2026 के बारे में। ये है हमारी क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज चर्चा रहेगी मिट्टी के प्रकार एवं प्रमुख प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन: काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेतीली मिट्टी। राजस्थान में मिट्टियों को रंग एवं गठन व उपजाऊ के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। 10 भागों में बांटा गया है। इसी 10 प्रकार में 2 रेतीली मिट्टी हैं, जिसमें प्रथम नंबर रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी ओब्लिक मरुस्थलीय मिट्टी। दूसरी है भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। प्रश्न नंबर 2, रेतीली मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में पाई जाती हैं? ऑप्शन: दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, दक्षिणी भाग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। रेगिस्तान रेतीली मिट्टी राजस्थान के सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती हैं। इसके जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, झुंझुनू, सीकर। प्रश्न नंबर 3, काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? ऑप्शन: बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी, नागौर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाड़ौती क्षेत्र। मिट्टी के 10 भागों में 2 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। काली, मध्यम काली, मध्यम काली। दूसरी मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी। हाड़ौती क्षेत्र में काली मध्यम मिट्टी पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती हैं? ऑप्शन: जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। इसका उपनाम कछारी, दोमट मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी है। कछारी, दोमट या डेल्टाई मिट्टी है। प्रश्न नंबर 5, लाल एवं लोमी मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ऑप्शन: वागड़ एवं मेवाड़, थार मरुस्थल, शेखावाटी, बीकानेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वागड़ एवं मेवाड़। लाल एवं लोमी मिट्टी का उपनाम लेटराइट मृदा है। यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर एवं चित्तौड़गढ़ में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन: रेतीली, काली, लाल, जलोढ़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, ये काली मिट्टी के उपनाम हैं। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन: चावल, मक्का, बाजरा, जौ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाजरा। यह गरीब का भोजन
कहलाता है? गरीब का भोजन, गरीब का भोजन। बाजरा के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है रेतीली, रेतीली बलुई। इसमें तापमान की आवश्यकता होती है 15 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और औसत वर्षा होती है इसमें 40 डिग्री सेंटीमीटर से 50 डिग्री सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान का प्रमुख तिलहन कौन सा है? मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सरसों। वे फसलें जिनके बीज से तेल निकाला जाता है तिलहन फसलें कहलाती हैं। तिलहन फसलें खरीफ और रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती हैं। देश के कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22.78% है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान किस फसल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, गेहूं, सरसों, चाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सरसों। सरसों उत्पादन और क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान का उत्पादन 46.63% है। इस कारण राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहते हैं। सरसों का प्रदेश किसे कहते हैं? राजस्थान को। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, चना, बाजरा, जौ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाजरा। बाजरा की किस्में हैं इसकी? RCB 2, RCB 911, RHB 30, राज 171, राज बाजरा चरी 2, HB3, पूसा कंपोजिट 383। यह बाजरे की किस्में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला अलवर है, जबकि इसमें सर्वाधिक बुआई बाड़मेर जिले में की जाती हैं। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, गेहूं, ज्वार, कपास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गेहूं। गेहूं की फसल के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा। तापमान इसका होता है 10 से 20 सेंटीग्रेड। मिट्टी होती है इसमें जलोढ़, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल मानी जाती है। प्रश्न नंबर 12, कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, अजमेर, नागौर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, गंगानगर, हनुमानगढ़। कपास ये भारतीय पौधा है, भारतीय मूल का पौधा है। इसे सफेद सोना भी कहते हैं, इसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं। मुख्यतः खरीफ की फसलें कपास की फसल को नरमा भी कहते हैं। तापमान की आवश्यकता होती है इसमें 20 से 30 सेंटीग्रेड, और वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 13, चावल की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी, थार मरुस्थल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी हाड़ौती के पठार में। पौधे के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी। चावल की किस्में हैं चंबल, माई सुगंधा, रत्ना। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। इसमें तापमान की आवश्यकता है 20 से 30 सेंटीग्रेड,
औसत वर्षा है इसकी 100 से 150 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 14, जीरे की सर्वाधिक खेती किस जिले में होती है? ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, जालोर, उदयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जालोर। जीरा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। दूसरा, प्रमुख जीरा उत्पादक जिले जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व नागौर हैं। जीरा सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल जोधपुर में होता है। जोधपुर। प्रश्न नंबर 15, इसबगोल की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? नागौर, जालोर, चूरू, बाड़मेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जालोर। इसे घोड़ा जीरा भी कहते हैं। इसबगोल को क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा। इसकी किस्म है इसबगोल। इसबगोल 89। विश्व का 40% इसबगोल केवल राजस्थान में होता है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा किस क्षेत्र में उगाया जाता है? ऑप्शन पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। बाजरा मूलतः अफ्रीकी पौधा है। अफ्रीकी पौधा है। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में 2 जगह हैं, मंडोर जोधपुर और गुड्डा मलानी बाड़मेर। गुड्डा मलानी। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में गन्ने की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी हाड़ौती के पठार में। गन्ना मूलतः भारतीय पौधा है। भारतीय पौधा। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तापमान में की आवश्यकता है 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की आवश्यकता होती है 120 से 170 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 18, रेतीली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन धान, बाजरा, कपास, गन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाजरा। बाजरा फसल के प्रमुख रोग हैं ग्रीन ईयर, जिसको हरित बाले भी कहते हैं। दूसरा रोग है कंडुआ रोग। पकी फसल पर बरसात होने पर होता है कंडुआ रोग। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में सोयाबीन की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन हाड़ौती क्षेत्र, थार मरुस्थल, शेखावाटी, मारवाड़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की तरफ। सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान आता है, जो अभी BSTC 2026 में पूछा गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है झालावाड़, जबकि उत्पादन में 12। सोयाबीन उत्पादक के प्रमुख जिले हैं बारां, झालावाड़। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? काली मिट्टी कपास, रेतीली मिट्टी धान, जलोढ़ मिट्टी चाय, लाल मिट्टी नारियल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, काली मिट्टी कपास में उगती है। इसी कारण काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं। इस काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम भी कहते हैं। इसमें कले की मात्रा अधिक होती है, अतः इसे चीका प्रधान दोमट मिट्टी भी कहते हैं। चीका प्रधान दोमट मिट्टी, जिसका संपूर्ण विश्लेषण हमने आपके सामने रख दिया है। इससे पहले हुई क्लासों को भी अवश्य देखें और हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि
भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों का टॉपिक वाइज रिवाइजन हम करवाते रहेंगे।